हाय गाइस, क्लिनिकल सेंटर पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एल्केम फार्मा की एक सबसे फेमस दवा एजिकेम 500 के बारे में। एजिकेम 500 यानी इसका मेन कंटेंट है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg। यह एंटीबायोटिक दवा है। एंटीबायोटिक यानी ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है और बैक्टीरिया को किल करने में हमारी मदद करती है। दोस्तों, ये एंटीबायोटिक्स के मैक्रोलाइड ग्रुप से बिलोंग्स करती है और ये दो फॉर्म्स में अवेलेबल होती है, 250 mg और 500 mg में। 250 mg स्पेशली बच्चों के लिए है और 500 mg एडल्ट्स के लिए है। इसकी मेनली अगर डोज के बारे में बात करें तो इसकी डोज इन्फेक्शन के टाइप और सीरियसनेस के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों में इसकी 3 दिन की डोज काफ़ी होती है और कुछ लोगों में 5 दिन के लिए दिया जाता है और इसे डेली की एक टैबलेट के रूप में दिया जाता है। और बच्चों में सिरप जो होती है उसको 2 ml या 5 ml डेली लेंगे। इसके अलावा इसका सेवन करने के लिए डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि इसको खाने के बाद खाना है, क्योंकि जैसे जब भी एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं और ये पेट में अल्सर्स की समस्या कर सकते हैं। और अगर नॉर्मली लेना चाहें तो इसे खाने के 1 घंटे पहले ले लें या फिर खाने के 2 घंटे बाद ही लें, और मेनली प्रेफर करें तो खाने के बाद करें। अगर बात करें इसके यूजेज के बारे में तो मेनली यह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में दिया जाता है, क्योंकि मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए है सबसे अच्छा काम करती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे खांसी, जुकाम या फिर थ्रोट इन्फेक्शन या टॉन्सिलाइटिस यानी टॉन्सिल्स जो 2 ग्लैंड्स होती है हमारे यहाँ, वो दोनों सूज जाती है। दोनों को लिए सबसे बढ़िया दवा अमोक्सिसिलिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन ही मानी गई है। और इसके अलावा न्यूमोनिया के पेशेंट में मेनली यही दवा दी जाती है, क्योंकि कॉमनली डॉक्टर इसे सबसे पहले प्रेस्क्राइब करते हैं। ये अच्छा सबसे काम करती है। और इसके अलावा ब्रोंकाइटिस एंड साइनोसाइटिस में भी यह दवा सबसे ज़्यादा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसके और यूजेज के बारे में बात करें तो इसके और यूज जैसे स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। बहुत सारी इन्फेक्शन हमारे स्किन में देखने को मिलते हैं, तो उनके लिए एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन का यूज किया जा सकता है। और इसके अलावा कुछ कंडीशन जैसे STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या कुछ अदर टाइप के इन्फेक्शन, इनमें भी इसका यूज किया जाता है। और अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में तो साइड इफेक्ट्स मेनली एंटीबायोटिक्स या अदर दवाओं की तरह सबके मेनली कॉमन देखने को मिलते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग। और इसका एक स्पेशल साइड इफेक्ट जैसे पेट दर्द या फिर डायरिया की कंडीशन हो सकती है। एंटीबायोटिक जो मैक्रोलाइड्स ग्रुप में या पेनिसिलिन वगैरह ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं, इनके मेन कॉमन जो साइड इफेक्ट है वो डायरिया ही है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट के थ्रू में डायरिया सबसे पहले होता है। ये शरीर में गर्मी पैदा कर देते हैं। गर्मी के कारण हमारी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ जाती है और मोटिलिटी बढ़ते ही हमें सबसे पहले डायरिया होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि कैसे काम करता है तो जब भी हम ओरली एजिथ्रोमाइसिन लेते हैं तो सबसे पहले ये एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाती है और ब्लड से यह उस स्थान पर जाती है जहाँ बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे हैं या फिर बैक्टीरिया लिविंग कर रहे हैं। तो ये उस स्थान पर जाकर उनके प्रोटीन को प्रिवेंट करेगी और बाइंड कर देती है प्रोटीन सिंथेसिस को, जिससे बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और इन्फेक्शन का फैलना यानी इन्फेक्शन स्प्रेडिंग बंद हो जाती है। और फिर जब भी हम आगे डोज लेंगे तो इससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कंप्लीट कोर्स पूरा करना जरूरी होता है। कभी कभी ऐसा करते हैं लोग कि थोड़ा सा इन्फेक्शन ठीक होते ही दवाइयाँ लेना बंद कर देते हैं और इन्फेक्शन फिर से देखने को मिल जाता है, जिसे हम रिकरेंट इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। और रिकरेंट इन्फेक्शन और ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि कभी कभी ये इस दवाई के प्रति रेसिस्टेंट पैदा कर लेता है। तो इसके लिए और अपर क्लासेज की हमें एंटीबायोटिक दी जाती है। और अब बात करें इसके प्रिकॉशंस या सेफ्टी एडवाइस के बारे में तो प्रिकॉशंस हमें उन लोगों में रखना चाहिए जिन लोगों में इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे मेनली अल्कोहल लेने वाले पेशेंट में तो इसको बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि अल्कोहल लेने वाले मरीजों में इसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग जो लेडीज़ हैं उनमें भी इसका डॉक्टर से पूछे बिना या फिर डॉक्टर की निगरानी के बिना इसका यूज नहीं करें। इसके अलावा हमें किडनी और लीवर डिजीज वाले मरीज में इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। और ड्राइविंग के दौरान इसका यूज करना ऐसे तो सेफ माना जाता है, लेकिन एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट से अवश्य परामर्श ले लें। और बात करें इसके इंटरेक्शन के बारे में, यानी ये किन ड्रग्स के साथ मिलकर साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती हैं, तो ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात करें तो ये मेनली एस्टेमाइड यानी जिसमें मेनली होता है एलेस्टोल 10 mg। एलेस्टोल एक एंटीहिस्टामिन दवा है और एंटीहिस्टामिन एलेस्टोल के साथ एजिथ्रोमाइसिन मिलकर इरेगुलर हार्ट बीट वाली प्रॉब्लम पैदा कर सकती है, क्योंकि जब हमारी ECG में Q and T जो 2 पॉइंट्स होते हैं वो दोनों का प्रोलोंगेशन हो जाता है इसकी वजह से, और उससे हमारी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है और यह सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। इसलिए इन दोनों का इंटरेक्शन होने से बचाने के लिए हमें एलेस्टोल के साथ एजिथ्रोमाइसिन कभी प्रेस्क्राइब नहीं करनी है।
तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में काम की जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।